पार्ट में हमारा इंट्रोडक्शन होता है रैम्पो से, जिसकी हर कोई एजेंसी में इज्जत करता है, खासकर उसकी एबिलिटी के लिए जो होती है अल्ट्रा डिडक्शन, जिसकी मदद से वो कोई भी केस कुछ मिनटों में सॉल्व कर सकता है। अब उसके पास भी एक केस आया था तो कुनिकिडा आत्सुशी को उसके साथ जाने के लिए कहता है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि रैम्पो के पास जो केसेस आते हैं वो पुलिस के आते हैं, यानी कभी कभी पुलिस भी, कभी कभी क्या मतलब ज्यादातर समय रैम्पो की मदद लेती है पुलिस काफी डिफिकल्ट केस सॉल्व करने के लिए। तो रैम्पो और आत्सुशी केस साइट पे पहुंचते हैं जहाँ पे मर्डर हुआ है, जहाँ पर इन्हें एक नया ऑफिसर मिलता है जो बताता है कि उसे पुराने वाले ऑफिसर की जगह यहाँ पर एज ए इन्वेस्टिगेटर भेजा गया है, और वो रैम्पो को भी इस केस में इन्वॉल्व होने से मना कर देता है क्योंकि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो भी इन्हीं की तरह एक इन्वेस्टिगेटर या कहें डिटेक्टिव है जो इसी बंदे के लिए काम किया करती थी मर्डर होने से पहले ऑफ कोर्स। तो रैम्पो भी उसकी बॉडी को देखते हुए पूछता है कि कोई लीड्स है, तो ये डिटेक्टिव बताता है कि कुछ खास नहीं, बस ऑफिस वालों का कहना है कि ये जो लड़की थी वो रिलेशनशिप में थी, तो हो सकता है शायद वही पागल लवर होगा। अब ये बातें चल ही रही होती हैं कि दूसरी ओर एक और इंसान जो मैन होता है उसकी बॉडी मिलती है नदी से, और ये सभी उस बॉडी की ओर भागते, और जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वो बॉडी है दाजाई की। आसुशी कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ पर सुसाइड कर रहे थे। तो दाजाई कहता है कि मैं सुसाइड, वो भी अकेले? नहीं नहीं नहीं, अब मैंने अपना तरीका बदल लिया और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मरूंगा तो किसी पार्टनर के साथ मरूंगा, मैं डबल सुसाइड करूंगा। दाजाई पूछता है वैसे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो आत्सुशी बताता है कि हम यहाँ पर एक मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए आए। फिर दाजाई भी आकर उस बॉडी को देखता है और रैम्पो से इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। तो रैम्पो बताता है कि ये जो डिटेक्टिव है मेरे को सॉल्व ही नहीं करने दे रहे। तो डिटेक्टिव कहता है कि मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं और यहाँ तक कि मैं तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा हूँ और हमें जरूरत नहीं है तुम जैसे डिटेक्टिव्स की। तो रैम्पो कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम इस केस को 60 सेकेंड में सॉल्व करके बताओ। अब जो वहाँ पे जो ऑफिसर खड़ा होता है जो इसी डिटेक्टिव का कलीग होता है वो हैरान हो जाता है कि किसी भी केस को 60 सेकेंड में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो कोशिश करता है और बोलता है कि शायद से ये कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और साथ ही साथ पोर्ट माफिया से रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो हो सकता है कि ये पोर्ट माफिया का ही काम हो। तो दाजाई उसको तुरंत करेक्ट करते हुए कहता है कि पोर्ट माफिया कभी भी ऐसे नहीं मारते। सबसे पहले वो इंसान के मुंह को जो सीढ़ियां होती है उसकी एज पर रखते हैं और जोर से उसके सर पे मारते हैं जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। फिर वो उसे पलटते हैं और उसके सीने में 3 बार फायरिंग करते हैं। जिस तरीके से इस लड़की को मारा गया वो ऑलमोस्ट माफिया जैसा है, बस 3 राउंड वाली अगर हम फायरिंग को देखें, पर इसका मुंह टूटा हुआ नहीं है, तो ये ऑलमोस्ट सेम है, पर ये माफिया का काम नहीं है। अब इसके मुंह से निकल ही जाता है कि वो कितना बेकार इंसान होगा जिसने इस क्राइम को छुपाने के लिए 2 बुलेट एक्स्ट्रा मारी। तभी रैम्पो पीछे से आता है और बोलता है तुमने अच्छा ट्राई किया। अब डिटेक्टिव भी इन हरकतों से चिढ़ने लगता है और रैम्पो से कहता है कि तुम इस केस को सॉल्व करके बताओ, तुम बहुत बकवास कर रहे हो। तो रैम्पो कहता है मतलब मैं ऑफिशियली इस केस में अब शामिल हूँ। अब रैम्पो यूज करता है अपनी एबिलिटी या कहें स्किल अल्ट्रा डिडक्शन की और बताता है कि जिसने मर्डर किया है वो है यही बंदा। अब ये पुलिस वाला पगला जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं क्यों मर्डर करूंगा उसका। डिटेक्टिव भी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये मेरा जूनियर है और ये मेरे लिए ही काम करता है, तो ये क्यों मर्डर करेगा, और अगर इसने मर्डर किया भी होता तो ये मर्डर साइट पे क्यों आता। तो रैम्पो कहता है वो इसीलिए तो इस केस में इन्वॉल्व हुआ है क्योंकि उसने मर्डर किया है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को देखता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रोसीड हो रही है। और हाँ अगर बात करें सबूत की तो तुम इसकी गन देख सकते हो जिसमें अभी भी 3 गोलियां कम है। अब ये पुलिस वाला कहता है कि मैं किसी सिविलियन को अपनी गन कैसे दिखा सकता हूँ, क्या तुम कैसी पागल वाली बात कर रहे हो। तो डिटेक्टिव उससे अपनी गन दिखाने को कहता है और कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो पुलिस वाला कांपने लगता है। तो आत्सुशी कहता है कि भले ही ये सिटी क्रिमिनल से भरी हो पर फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए वेपन्स के लिए बुलेट ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और वो भी इतने कम टाइम में। अब
डिटेक्टिव उस पर जोर से चिल्लाता है कि अपनी गन दिखाओ, तो वो गन निकालता है और सीधे रैम्पो पे पॉइंट कर देता है और वो शूट करने ही वाला होता है कि दजाई आत्सुशी को उसकी ओर फेंकता है, जिससे जो बुलेट होती है वो हवा में फायर हो जाती है और रैम्पो की जान बच जाती है और उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस स्टेशन में वो बताता है, दरअसल मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो एक एक्सीडेंट था। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं पुलिस में भर्ती हूँ, पर मैं फेल हो गया और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी था इस बात से। पर तभी मेरे को एक पॉलिटिशियन का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे पुलिस में शामिल होने का मौका दिया ताकि मैं पुलिस में रहकर उनके लिए काम करता रहूं। तो डिटेक्टिव कहता है, तो तुमने उसे मार डाला? तो ये ऑफिसर कहता है कि नहीं, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे बहुत बार वार्न करने की कोशिश की थी कि तुम ये इन्वेस्टिगेशन छोड़ दो, वो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हें मार देंगे। और एक दिन मैंने उसे ये समझाने के लिए भी बुलाया था, पर उसी टाइम गलती से मेरे से बुलेट चल गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। और इसी कारण मैंने 2 और फायरिंग भी की ताकि ये लगे कि ये माफिया का काम है। अब ये सभी पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं, जहाँ पे डिटेक्टिव इन्हें केस में हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। तो रैम्पो कहता है कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगा। इस पर डिटेक्टिव हंस देता है और ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में दजाई एक बहुत ही अजीब बात आत्सुशी को बताता है कि रैम्पो के पास तो कोई एबिलिटी है ही नहीं, ये उसका दिमाग ही है जो केस सॉल्व करता है, इसीलिए सब उसकी इज्जत करते हैं। रैम्पो को लगता है उसके पास कोई एबिलिटी है, पर ये कोई खास एबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब वो एबिलिटी यूज़ कर रहा था तो मैंने अपनी एबिलिटी उसके ऊपर इस्तेमाल की थी। और तुम्हें पता है, मैं अपनी एबिलिटी से किसी की भी स्किल को नलीफाई कर सकता हूँ, और उस टाइम मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ था, यानी कोई स्किल है ही नहीं रैम्पो के पास। ये सुनकर आत्सुशी शॉक हो जाता है और पूछता है, तो फिर उसको पता कैसे चला कि मर्डरर कौन है? तो दाजाई बताता है कि क्या तुम्हें वो मोमेंट याद है जब रैम्पो ने पुलिस वाले से पूछा था, तो पुलिस वाले ने बोला था कि 2 राउंड एक्स्ट्रा फायर किए थे जिसने भी इसे मारा है। तो किसी भी इंसान को ये कैसे पता चल सकता है कि 2 राउंड एक्स्ट्रा फायर किए गए थे? क्योंकि अगर कोई भी सोचेगा तो उसको यही लगेगा कि तीनों शॉट्स एक साथ फायर किए गए हैं। और दजाई आत्सुशी को एक और चीज़ बताते कि क्या तुमने उसकी घड़ी को देखा था? ये घड़ी कोई डिटेक्टिव अपनी सैलरी से नहीं खरीद सकता, ये काफ़ी महंगी घड़ी थी। और उस पुलिस वाले के हाथ में भी तुमने वैसी घड़ी देखी होगी मेंस वर्जन में। तो आत्सुशी कहते हैं इसका मतलब वो दोनों रिलेशनशिप में थे। तो दजाई कहता है हाँ बिल्कुल, दोनों रिलेशनशिप में थे, इसीलिए उसने इसको बुलाया था ताकि वो इसको समझा सके, पर गलती से उससे बुलेट फायर हो गई थी और इसीलिए वो इसका मुंह नहीं तोड़ पाया था, क्योंकि वो इतना प्यार करता था कि उसके लिए 2 शॉट मारना ही बहुत बड़ी बात थी। और ये गिल्ट ही उसके लिए काफ़ी ज़्यादा था, इसी कारण उसने मुंह नहीं तोड़ा और लाश को ऐसे का ऐसा नदी में बहा दिया ताकि बॉडी की लेट रिकवरी हो। और दजाई ये भी बताता है कि रैम्पो ने अपने इसी नेचुरल टैलेंट, ना कि कोई स्किल की मदद से कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं और उसी के कारण हमारा ये शहर काफ़ी सुरक्षित भी है। ये सुनकर आत्सुशी कहता है तभी सभी उसकी एजेंसी में इतनी इज्जत करते हैं। ग्रेट। और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।